इस लेक्चर में हम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा किंगडम एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और इसमें इंसेक्ट्स के अलावा और भी स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं। हमारी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स नेम हुए हैं, जिनको नाम दिया गया है, आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनमें से 2/3 2/3 यानी 3 हिस्से अगर हम करें, उनमें से 2 हिस्से कहाँ से हैं? दे आर फ्रॉम आर्थ्रोपोडा। तो इस तरह आर्थ्रोपोडा एक बहुत बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा को आप कैसे पहचानोगे, इनके क्या कैरेक्टर्स हैं, वो हम देखेंगे। आर्थ्रोपोडा की जो सिमेट्री होती है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। चूँकि मैंने बताया आपको इसमें इंसेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इंसेक्ट है, ये इसका हेड, ये थोरैक्स, ये एब्डोमिनल रीजन। तो अगर आप सेंट्रल एक्सिस से काटोगे तो आपको ये बायलेटरली सिमेट्रिकल दिखेंगे। डैट मीन्स लेफ्ट विल रिजेंबल द राइट साइड। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। डैट मीन्स इनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बाहर से एक्टोडर्म, अंदर से एंडोडर्म, और जो बीच में है उसको बोलते हैं हम मीजोडर्म। तो उनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ये सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हेड इनका। तो थोरैक्स में आप 3 सेगमेंट्स देखते हो इंसेक्ट्स के। फिर इसी तरह एब्डोमेन में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। ये सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। डैट मीन्स अगर आप इनको कट करोगे तो आपको दिखेगा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डैट मीन्स ये एंडोडर्म, बाहर से एक्टोडर्म, और ये जो कैविटी है बीच में, ये कैविटी लाइन हुई है यहाँ से भी और यहाँ से भी मीजोडर्म से। डैट मीन्स इसमें मीजोडर्म है और इसमें ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई कैविटी आपको दिखे डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वॉल के दरमियान, जो हर तरफ से मीजोडर्म से लाइन हुई होगी, तो उस कैविटी को आप सीलोम बोलते हो और उन एनिमल्स को आप सीलोमेट एनिमल्स। दे हैव, अच्छा अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डैट मीन्स सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स फिर ऑर्गन सिस्टम्स। तो इसी तरह आप इनमें देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हैं, बाकी सिस्टम्स भी किसी लेवल तक प्रेजेंट हैं। स्केलेटन, इनका जो बाहर वाला कवरिंग होता है एक्सोस्केलेटन का, वो काइटिनस कवरिंग होती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड हुई होती हैं ऐसे, हेड, थोरैक्स और एब्डोमिनल रीजन में। अच्छा, कभी आप देखते हो ये जो हेड वाला रीजन है या थोरैक्स वाला रीजन है, ये जॉइन करते हैं आपस में, तो एक ही रीजन बनाते हैं। उसको हम बोलते हैं सेफेलोथोरैक्स। सेफेलोथोरैक्स, सेफेलो मीन्स हेड। तो सेफेलोथोरैक्स भी प्रेजेंट होता है कुछ ऑर्गेनिज्म्स में। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, डैट मीन्स लोकोमोशन। इनका नाम जो पड़ गया है आर्थ्रोपोडा, ये इस वजह से, आर्थो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। डैट मीन्स दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। जो भी इनकी अपेंडेजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने अभी इंसेक्ट बनाया था, उसमें थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं, बाकी ये हो गया एब्डोमिनल रीजन। तो इसमें आप जॉइंटेड अपेंडेजेस देखोगे। इसमें फॉर एग्जांपल लेग्स ऐसे, ओके, इनमें जॉइंट्स होती हैं यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज। अच्छा, अगर इनमें एंटेने होंगे तो वो भी जॉइंटेड होते हैं, उनमें भी जॉइंट्स होती हैं। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस।
इनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो गिल्स से होती हैं, बुक गिल्स से, बुक लंग्स से और ट्रैकियल सिस्टम से। इसको समझने के लिए हम एक और डायग्राम पे चलते हैं, वहाँ हमें ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ ये है लिम्यूलस, इट्स कॉल्ड लिम्यूलस, किंग क्रैब जिसको हम बोलते हैं। उसका जब आप वेंट्रल साइड देखोगे तो आपको यहाँ बुक गिल्स दिखेंगी, राइट, दीज आर बुक गिल्स। एक और डायग्राम है इसके लिए, ये जो गिल्स होती हैं यहाँ बुक गिल्स हैं ये, तो इनके जो पॉट्स होते हैं दे आर meant for respiration in water and their pods are like pages of a book। तो इस वजह से इनको बुक गिल्स बोलते हैं। इसी तरह हमने यहाँ देखा बुक लंग्स, स्कॉर्पियन में आप देखते हो बुक लंग्स, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से एयर अंदर जाएगा, इस रीजन से एयर अंदर जाएगा, तो यहाँ से ब्लड सर्कुलेट करता है इनमें, ये एयर यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, तो ये क्या है, ये पल्मोनरी से एक एयर स्पेस है, तो इसमें एयर फ्लो करता है, तो वो डिफ्यूज़ होता है फिर ब्लड में। डैट मीन्स वाटर की बात नहीं हम कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको हम बोलते हैं बुक लंग्स। तो बुक लंग्स स्कॉर्पियन में आप देखते हो। इसी तरह हमने देखा यहाँ भी, देखिए ये है हमारे पास एक स्कॉर्पियन, तो इसमें आप देखोगे बुक लंग्स यहाँ लिखा है। देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल यहाँ दिखाऊंगा। ये है हेड साइड, ये हैं इसकी आई, बाकी चीज़ें, ताकि आपको लगे ये एंटीरियर साइड हैं, ये पोस्टीरियर साइड। तो यहाँ आप देखोगे कि इसमें इस रीजन में बुक लंग्स प्रेजेंट हैं। Their lamellae are present as the pages of a book, that's why they are called book lungs। यहाँ इसने मैग्नीफाई करके दिखाया है, तो यहाँ से एयर फ्लो होता है और वो डिफ्यूज़ हो जाता है इनकी फ्लूइड में, ब्लड स्ट्रीम में। आगे अच्छा, इनमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो रेस्पिरेशन करती हैं गिल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल प्रॉन, PRAWN, प्रॉन, वो कैसे रेस्पिरेशन करेगा, गिल्स के थ्रू। जो आपकी टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है वो आप देखिए, प्रॉन लिखा हुआ है वहाँ, तो उसमें आप देखोगे इसमें गिल्स प्रेजेंट होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। एक और चीज़ रेस्पिरेशन के लिए होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्रैकिया, जैसे इंसेक्ट्स में। तो ट्रैकियल सिस्टम कैसा होता है, जैसे कॉकरोच में आप देखोगे कि इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग और स्पायरिकल होता है बॉडी पे, बॉडी यहाँ दिखेगा आपको क्लियर इस डायग्राम में, इसको हम स्पायरिकल बोलते हैं। ये आउटसाइड इंसेक्ट है, इसके थ्रू एयर जाता है अंदर, किस में जाएगा, ट्रैकिया में, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ओके, अब इसके छोटे छोटे ब्रांचेस बनते हैं, उनको हम ट्रैक्यूल्स बोलते हैं। फिर उनके फर्दर ब्रांचेस बनते हैं और वो डायरेक्टली जाते हैं किन के पास, सेल्स के पास। तो ये बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है रेस्पिरेशन का, क्योंकि ये डायरेक्टली जाता है, इसको किसी फ्लूइड के साथ नहीं मिलना होता है, डायरेक्टली जाता है कहाँ, सेल्स के पास, थ्रू दिस ट्रैकियल नेटवर्क। आप यहाँ देख सकते हो, इट्स कॉल्ड ट्रैकिया
और ये जो छोटे छोटे होते हैं इनको हम ट्रैक्यूल्स बोलते हैं। तो इस तरह आपने ये देखे कि 2-3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं इनमें। इनमें गिल्स होती हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होते हैं। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। वापस आते हैं हम। देखिए, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप क्या मीनिंग रखता है? व्हाट डू यू मीन बाय ओपन टाइप? कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये देखिए, ये कंपेयर करेंगे हम। एक आर्थ्रोपोड है, यहाँ एक इंसेक्ट, ये इसका हार्ट है, राइट? 1 सेकेंड, दिस इज द हार्ट। ओके, ये पंप करता है ब्लड वेसल में। ओके, फिर वो ब्लड वेसल जो हैं वो ओपन बॉडी स्पेस में अपना जो फ्लूइड है या ब्लड है वो फ्लो करती हैं या पंप करती हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, जिस तरह हमने एनालिडा में देखा, तो यहाँ से ये पंप करेगा, ये हार्ट, वो जाएगा टिश्यू को, राइट गया टिश्यू को, वहाँ से वो वापस आएगा, फिर जाएगा हार्ट में। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ से इसने पंप किया, यहाँ से पंप हो गया, तो वो ओपन स्पेस में चला गया वो फ्लूइड। जब वो ओपन स्पेस में चला गया, उसने रेस्पिरेशन का काम किया, वहाँ ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और अब क्या करेगा? अब ये एंटर हो जाएगा किसमें? वापस डिफ्यूज़ हो जाता है इसी पंप में, इसी हार्ट में, ऑस्टियम के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू, राइट? तो इस तरह आपने देखा कि इनमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? इट इज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? तो वापस आते हैं हम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन्स इनमें होते हैं एंटिने। एंटिने आपने देखे होंगे, ये हैं हेड इंसेक्ट का, ये इसका थोरेक्स, ये इसका एब्डोमेन। तो यहाँ एंटिने होते हैं। तो ये एंटिने एक्ट करते हैं एज फीलर्स, इनको फीलर्स भी बोलते हैं। तो फीलर्स क्या करेंगे? ये डिटेक्ट करेंगे अपने एनवायरनमेंट को, और ये स्मेल या कीमो रिसेप्टर्स भी एक्ट करते हैं, और मूवमेंट्स भी डिटेक्ट कर पाते हैं ये एंटिने। नेक्स्ट हैं इनमें आइज़। तो ये कंपाउंड भी हो सकती हैं और सिंपल भी। जब आप कंपाउंड आइज़ की बात करते हो, तो एक कंपाउंड आई में आप छोटे छोटे यूनिट्स देखते हो, उनको हम ओमेटिडा बोलते हैं, ओमेटिडियम। तो ये जो ओमेटिडिया होते हैं, तो ये एक यूनिट बनाते हैं आई का। तो ये इजीली डिटेक्ट करते हैं, थोड़ी सी भी मूवमेंट्स हो गई तो ये डिटेक्ट कर पाते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे सिंपल आई के साथ, वो खुद एक ही यूनिट है, दैट्स अ सिंगल यूनिट फॉर रिसेप्शन ऑफ दिस सेंसरी स्टिमुलस। लेकिन कंपाउंड आई में बहुत सारे ऐसे ही यूनिट्स होते हैं। या अगर हम थोड़ा कंपेयर भी करें, यहाँ आपको याद रहेगा इससे। हाँ, थोड़ा यहाँ देखिए आप, ए कंपाउंड आई क्या है? एक कंपाउंड आई, ये थोड़ा डिफाइन हुआ हुआ किया है इसने।
A compound eye is a visual organ found in arthropods such as insects and crustaceans. It may consist of thousands of ommatidia which are tiny independent. अब यही पॉइंट मैं बता रहा था. They are tiny and independent photoreception units that consists of, इनका अपना हर एक यूनिट में अपना कॉर्निया, लेंस और फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं. तो सिंपल आई के मुकाबले में सिंपल आई एक यूनिट है, लेकिन कंपाउंड आई में बहुत सारे ऐसे ही यूनिट्स होते हैं. राइट. आप इंसेक्ट की आई को देखिएगा गौर से, या आप डायग्राम्स भी देख सकते हो, तो उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा. वापस जाते हैं. तो इस तरह आपने देखा कि सेंसरी ऑर्गन्स एंटेने हैं, आइज़ हैं और स्टैटोसिस्टस. स्टैटोसिस्टस क्या है? स्टैटोसिस्टस कुछ ऑर्थोपोड्स में बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं. दे आर बैलेंसिंग ऑर्गन्स. ये देखिए आप एक स्टैटोसिस्ट है, या यहाँ आप देख सकते हो इस पे एक आर्थ्रोपोड में एक स्टैटोसिस्ट है. तो यहाँ देखिए आप कि ये एक आर्थ्रोपोड का स्टैटोसिस्ट है. तो इसमें आप क्या देखते हो? इसमें आप देखते हो कि इसमें स्टूल लाइक स्ट्रक्चर है, स्टैटोलिथ. स्टैटोलिथ. तो स्टैटोलिथ और कुछ सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स, जिनमें सीलिया भी होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होती हैं. तो ये बैलेंस में इसको मदद देता है स्विमिंग के दौरान. जो ही ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है तो एक सेंस जाती है इनके नर्वस सिस्टम तक थ्रू दिस स्टैटोसिस्ट. राइट. तो वापस चलते हैं हम यहाँ. एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मॉल्फेजियन टिब्यूल्स. तो एक्सक्रीशन के लिए इनमें मॉल्फिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. मॉल्फिजियन टिब्यूल्स का भी डायग्राम है हमारे पास यहाँ. देखिए यहाँ दीज आर द मॉल्फिजियन टिब्यूल्स. ये जो आपको यहाँ नज़र आते हैं, दीज आर मॉल्फिजियन टिब्यूल्स. अच्छा, फॉर एग्जांपल ये एक सेकेंड, ये कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है. ये है उसका क्रॉफ, उसके बाद मिडगट, ये है मिडगट. अच्छा, ये है यहाँ गिजर्ड. तो मिडगट के ठीक एंड पे कुछ टिब्यूल्स आप देखोगे जिनको हम मॉल्फिजियन टिब्यूल्स बोलते हैं. अब ये मॉल्फिजियन टिब्यूल्स क्या करेंगे? ये यहाँ से बाहर निकाला है हमने. ये वेस्ट्स को टेकअप करेंगे और उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर फेंकेंगे. ओके. तो ये है मॉल्फिजियन टिब्यूल्स का काम. ये एक्सक्रीशन में मदद देते हैं हमें, मतलब इंसेक्ट्स को ये एक्सक्रीशन में मदद देते हैं. एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मॉल्फिजियन टिब्यूल्स. तो मॉल्फिजियन टिब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है. नेक्स्ट. अच्छा, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन दे आर मोस्टली डायोशियस. दैट मीन्स मेल अलग, फीमेल अलग. फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली इंटरनल. तो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में होता है. दे आर मोस्टली ओविपैरस. दैट मीन्स दे ले एग्स. तो ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं. डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अगर डायरेक्ट होगा तो यंग वंस रिजेंबल करेंगे किनके साथ? एडल्ट्स के साथ. अगर इनडायरेक्ट होगा तो इनमें लॉर्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी. तो
कॉमन एग्जाम्पल्स जो आपकी टेक्स्ट बुक पे दिए हुए हैं, जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स लाइक एप्स, एप्स बोलते हैं हम होनी बी को, बोम्बेक्स, बोम्बेक्स बोलते हैं सिल्कवर्म को, ल्यूसीफर, ल्यूसीफर जीनस है किसका, लेक इंसेक्ट का। तो ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं। दूसरा वेक्टर्स, वेक्टर्स हम बोलते हैं उन ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स को जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शन ले जाए, कहाँ, एक हेल्दी पर्सन तक। फॉर एग्जांपल एनोफ्लीज, एनोफ्लीज क्या करती हैं, ये वेक्टर्स हैं मलेरिया के लिए। ये इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शन ले जाएंगी कहाँ, एक हेल्दी पर्सन को। पहले इसको बाइट करेगी इन्फेक्टेड पर्सन को, यहाँ से पैरासाइट्स उठाएंगी और हेल्दी पर्सन में इंट्रोड्यूस करेंगी या इन्फेक्ट करेंगी उसको। इनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। तो एनोफ्लीज हैं जो मलेरिया के लिए, क्यूलेक्स हैं, एडीज हैं, ओके। इसी तरह हैं ग्रीगेरियस पेस्ट्स, वो पेस्ट्स जो बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते हैं और डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, ग्रीगेरियस पेस्ट्स। तो लोकस्ट, लोकस्टा हैं जीनस, तो लोकस्ट। और लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल कौन सा है इसमें, लिम्यूलस, जिसको किंग क्रब बोलते हैं। अच्छा, इसी के बारे में मैंने कहा था आपको, इसमें क्या होती हैं प्रेजेंट, इसी में प्रेजेंट होती हैं बुक गिल्स, बुक गिल्स। तो ये हैं कुछ डायग्राम्स आपके टेक्स्ट बुक पे। दिस इज द लोकस्ट, दिस इज लोकस्ट, दिस इज बटरफ्लाई, दिस स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन के बारे में क्या बताया था मैंने कि इनमें बुक लंग्स होते हैं, ओके। प्रॉन, इनमें गिल्स होती हैं। तो दिस वाज अबाउट ऑर्थोपोडा। होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फाइलम मोलस्का। थैंक यू वेरी मच।